सितारगंज के रामलीला मैदान में भारतीय जनता पार्टी के 3 साल पूरे होने पर स्वास्थ्य विभाग द्वारा शिविर लगाया गया, जिसका मुख्य अतिथि के रूप में पहुंचे बीजेपी नेता और पूर्व सांसद बलराज पासी ने निरीक्षण किया। वहीं दीप जलाकर कार्यक्रम का शुभारंभ भी किया। पूर्व सांसद बलराज पासी ने कहा कि प्रदेश के समूचे वर्ग के लिए सीएम पुष्कर सिंह धामी के नेतृत्व में अभूतपूर्व विकास हुआ है। सेवा, सुशासन और विकास के लिए 3 साल समर्पित रहे। उन्होंने कहा कि 3 साल के कार्यकाल में सीएम पुष्कर सिंह धामी ने राज्य हित में कई फैसले लागू करके नया नजरिया पेश किया है। धामी जी के नेतृत्व में 3 सालों में उत्तराखंड सरकार नए से नए कीर्तिमान स्थापित करेगी। क्या महिलाओं का क्षेत्र हो, युवाओं का क्षेत्र हो, किसानों का क्षेत्र हो, मजदूरों का क्षेत्र हो, पर्यटन का क्षेत्र हो, विकास के किसी भी क्षेत्र में, चाहे छात्रों का क्षेत्र हो, सबका उज्जवल भविष्य अच्छा हो के लिए बहुत ही जबरदस्त योजनाओं में काम चल रहा है। और उत्तराखंड में हर क्षेत्र में उत्तराखंड की सरकार धामी जी की अच्छा काम कर रही है। और इसमें जो बहुत बड़ा योगदान जो है केंद्र की हमारी मोदी जी की सरकार, हमने चुनाव के समय में कहा था डबल इंजन की सरकार बनेगी, उत्तराखंड के लोगों का भला होगा। इसका परिणाम हुआ उत्तराखंड में विकास की गति को एक जबरदस्त ताकत मिली है। प्रधानमंत्री जी ने स्वयं कहा है कि अगला दशक जो उत्तराखंड का दशक होगा, ये उत्तराखंड के लिए बहुत गौरव की। बहुत बहुत बधाई दूंगा कि उन्होंने जो भी चुनाव से पहले वादे किए थे उन वादों को एक एक करके लगभग पूरा कर चुके हैं। मेरा निवेदन है आप सभी जितने भी यहाँ पर पहुंचे हुए अतिथिगण, तमाम ऐसे जो उन्होंने वादे किए थे निरंतर पूरे हो रहे हैं। और हमारा आइए चलते हैं चिकित्सा विभाग पूर्व उधम सिंह नगर के द्वारा और आइए कुछ जानकारियां हम आपको देंगे कि जो योजनाएं चल रही है हमारे चिकित्सा विभाग के माध्यम से। जिलाधिकारी को एक ज्ञापन सौंपा गया है, जिसमें कहा गया है कि पूर्णागिरि मेले में आने वाले श्रद्धालुओं को आरटीओ के द्वारा रोज चकरपुर पर चालान करने के नाम पर परेशान किया जा रहा है। ये अनुचित है, क्योंकि इसका असर दूर दूर से क्षेत्रों से आए श्रद्धालुओं द्वारा अन्य राज्यों में गलत संदेश जाएगा। देवभूमि उत्तराखंड में मंदिर माला योजना के अंतपूर्ण पूर्णागिरि मेला भी आता है, जिसमें लाखों की संख्या में श्रद्धालु और अन्य राज्यों में यहां पहुंचते हैं, जिसका गलत संदेश पूरे देश में जाएगा। वहीं विश्व हिंदू परिषद और बजरंग दल के कार्यकर्ताओं ने उप जिला अधिकारी खटीमा से निवेदन किया है कि आरटीओ द्वारा जो पूर्णागिरि श्रद्धालुओं को स्टिकर या अन्य चीजों को लेकर परेशान किया जा रहा है, उसको ना किया जाए। ऐसा है जैसे कि मुख्यमंत्री महोदय द्वारा एक योजना जो हमारी मंदिर माला श्रृंखला है, उसके अंतर्गत पूर्णागिरि आते हैं और हजारों वर्षों में, मतलब कि ये समझ लीजिए 40-50 वर्षों से पहले से भी इतिहास है कि लोग दूर दूर से वहाँ पर दर्शन के लिए आते हैं और आरटीओ द्वारा उनको रोक कर स्टिकर के नाम पर या अन्य प्रकार के उस पर परेशान कर रहे हैं। मतलब कि उनको अनावश्यक दबाव डालने की कोशिश कर रहे हैं, जो हमारे लिए और समाज के लिए उचित नहीं है। तो वो हमको वहाँ के लोगों द्वारा भी बताया जा रहा है, हम खुद भी देख रहे हैं। तो उससे संबंध में हम सर के पास आए थे कि इस पर आप संज्ञान लीजिए और इस प्रकार का जो उनके साथ व्यवहार हो रहा है आरटीओ द्वारा वो न हो। तो गाड़ियाँ हैं, पिकअप वगैरह जो गाड़ी चल रही हैं, एक तो टैक्स जमा नहीं कर सकता उनका, और दूसरा उसमें बहुत ज़्यादा सवारी जो ले आती हैं उनका चालान करना पड़ता है। आजकल तो रोड सुरक्षा का है, सुप्रीम कोर्ट का भी चल रहा है मामला ऊपर से, उसमें कई बार बच्चे बैठे होते हैं, कोई बाहर को लटका दे रहे हैं, तो कानूनी कार्य करनी जरूरी है। बाकी उनको काउंसलिंग की जाती है, समझाया जाता है कि ऐसा मत करो। हरिद्वार के सिडकुल थाना क्षेत्र में पुलिस और गौ तस्करों के बीच मुठभेड़ हो गई, जिसमें एक बदमाश की गोली लगने से वो गंभीर रूप से घायल हो गया, जबकि उसके 2 साथी मौके से फरार हो गए। पुलिस ने मौके से चोरी किया गया बछड़ा भी बरामद कर लिया है। पुलिस कंट्रोल रूम को सूचना मिली कि कुछ कार सवार बदमाश एक गाय के बछड़े को उठाकर ले जा रहे हैं और इस घटना का वीडियो भी सोशल मीडिया पर वायरल होने के बाद से पुलिस ने तुरंत कार्रवाई शुरू की और आरोपियों का पीछा किया। सिडकुल थाना पुलिस ने घेराबंदी की, जिसके बाद से बदमाशों ने पुलिस पर फायरिंग कर दी। जवाबी कार्रवाई में एक आरोपी को गोली लग गई, जबकि 2 बदमाश मौके से फरार हो गए। आज कंट्रोल रूम को एक सूचना मिली थी, एक व्यक्ति द्वारा बताया गया कि उसकी गाय के बछड़े को सेंट्रो बदमाशों द्वारा उठाकर ले जाया जा रहा है। इस सूचना पर कंट्रोल रूम द्वारा जब फ्लैश किया गया
तो थाना सटगुल पुलिस ने नगर के पास जो है गाड़ी को ट्रेस किया, गाड़ी का पीछा किया। पीछा करने के बाद गाड़ी को घेर लिया गया। घेरने पर बदमाशों उतर कर भागने लगे। भागते हुए उन्होंने पुलिस पर फायर की। जब फायर पे एक बदमाश का जो है गोली लगी। आज कंट्रोल रूम को हरिद्वार के सुमन नगर क्षेत्र में सिंचाई विभाग की जमीन पर बनी अवैध मजार को ध्वस्त करने की कार्रवाई लगातार जारी है। जिला प्रशासन ने कुछ दिन पहले ही नोटिस जारी किया था, जिसकी मियाद खत्म होते ही आज बड़ी कार्रवाई शुरू कर दी गई है। भारी संख्या में पुलिस बल मौके पर तैनात है। तनाव की स्थिति से निपटने के लिए सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए गए हैं। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के निर्देश पर प्रदेश भर में अवैध मजारों के खिलाफ लगातार बड़ा अभियान चलाया जा रहा है और इस अभियान के तहत ये बड़ी कार्रवाई हो रही है। खबरों में आगे बढ़ते हैं। खबर है सदर के पूर्व विधायक बंबर ठाकुर पर हुई गोलीबारी मामले में पुलिस की कार्रवाई लगातार जारी है। पुलिस ने शूटर और घटना की योजना बनाने वाले मुख्य आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है। दोनों आरोपियों को मेडिकल जांच के लिए बिलासपुर लाया गया है, जहां पर डॉक्टरों ने उनकी विस्तृत जांच भी की है। एसपी संदीप धवल ने जानकारी दी कि मेडिकल के बाद से दोनों आरोपियों को अदालत में पेश किया जाएगा, जहां से उन्हें 3 दिन के पुलिस रिमांड पर भेज दिया जाएगा। पुलिस अब इसकी गहनता से जांच पड़ताल कर रही है और पूछताछ कर रही है, ताकि घटना से जुड़े अन्य आरोपियों तक पहुंचा जा सके। और अब इस मामले में कुल 7 आरोपियों को गिरफ्तारी हो चुकी है और पुलिस अन्य संदिग्धों की तलाश में लगातार जुटी हुई है। एसपी ने कहा है कि जल्द ही पूरे षड्यंत्र का खुलासा किया जाएगा और सभी दोषियों को कानून के दायरे में लाया जाएगा। एमएलए साहब वाला जो शूट आउट वाला मैटर है, उसमें पिछले कल हमने 2 और एक्यूज्ड को अरेस्ट किया था, जिनमें सौरभ पटियाल उर्फ फांदी, जो कि नसवाल प्लेस गुमारवी में वहाँ का रहने वाला है, और जो कुलदीप उर्फ शिशु, जो कि चुलियाना रोहतक का रहने वाला है। इन दोनों को पिछले कल हमने अरेस्ट किया था। आज इन दोनों को कोर्ट में पेश किया गया और उनसे वहाँ से 3 दिन का पुलिस रिमांड हमने लिया है। अभियुक्तों से लगातार पूछताछ की जा रही है और जो भी लीड्स मिलेंगी उसके अनुसार जो भी ये पूरा प्लानिंग थी, जो कॉन्स्पिरेसी थी, उसको वर्कआउट करने की कोशिश की जा रही है। और जो 2 शूटर्स अभी स्टिल एट लार्ज हैं, मतलब भाग रहे हैं, उनको एक तरफ जहां धामी सरकार आपदा प्रबंधन पर अपनी पीठ थपथपा रही है, तो वहीं संसद में पूर्व मुख्यमंत्री और हरिद्वार सांसद त्रिवेंद्र सिंह रावत ने उत्तराखंड की आपदा प्रबंधन पर सवाल ही उठा दिया है। उत्तराखंड सरकार ने हाल ही में अपना 3 साल का जश्न मनाया है। धामी सरकार ने आपदा प्रबंधन के क्षेत्र में उठाए गए कदमों को लेकर अपनी पीठ भी थपथपाई। बीते रोज देश की संसद में उत्तराखंड से सांसद और पूर्व मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत ने सरकार के इन दावों की पोल खोल कर रख दी। पूर्व मुख्यमंत्री और हरिद्वार से सांसद त्रिवेंद्र सिंह रावत ने विशेष तौर से उत्तराखंड में शुरू होने जा रही 4 धाम यात्रा से ठीक पहले यात्रा रूट पर पड़ने वाले बद्रीनाथ धाम और केदारनाथ धाम के रूट पर मौजूदा सभी ग्लेशियर और संसद का ध्यान खींचा और साथ ही बताया कि किस तरह से केदारनाथ मार्ग और बद्रीनाथ मार्ग पर जोखिम भरा हुआ है। अगर आपने वहाँ मौके पर भ्रमण किया हो तो आपको आइडिया होगा कि ऊपरी इलाकों में ग्लेशियर लगातार आते रहते हैं और होता रहता है, इस तरह से घटनाएं होती रहती हैं। तो जहाँ जहाँ अधिक मात्रा में ग्लेशियर आते हैं वहाँ पर रोकने के लिए कार्रवाई समय समय पर की जाती है। और ग्लेशियर के रास्ते में हम जब यात्रा मार्ग खुलता है तो उस समय भी बर्फ काट के रास्ता बनाया जाता है और ऊपर जहाँ जहाँ से संभावना होती है वहाँ पे हम कार्रवाई करते हैं। बट ये बड़ा काम होता है, समय लगता है इसमें। जो प्रश्न उठाया गया है, जो बातें आई हैं, समझकर इससे निर्णय लिया जाएगा और कार्रवाई। नहीं, सवाल उनका बिल्कुल मौजू है, बिल्कुल जेन्युइन है, क्योंकि हमारी जो भौगोलिक विषमताओं वाला हमारा प्रदेश है, आपदा के साथ हमारा चोली दामन का साथ रहता है। कभी तिलक्यारा टनल हादसा होता है तो कभी जोशीमठ भूधसाव होता है। और अब अभी हाल ही में बद्रीनाथ में जिस तरह से मौसम खराब होने की सूचना ऑलरेडी थी सरकार और प्रशासन के पास, उसके बावजूद भी वहाँ कार्यरत मजदूरों को समय रहते इवैक्यूएट नहीं किया गया। और जिसमें ग्रीन डॉट हेल्थ फूड्स प्राइवेट लिमिटेड कंपनी ने ग्राम शहाबुद्दीनपुर चोली में राजकीय प्राथमिक विद्यालय का सौंदर्यकरण कराया और इस सौंदर्यकरण में लगभग 12 लाख रुपए का खर्चा आया है। और इस दौरान चेयरमैन एसपी सिंह अग्रवाल ने बताया कि हमारी कंपनी का उद्देश्य यही है कि हमारे पास जो भी प्लस फंड होगा हम उसको शिक्षा स्वास्थ्य पर खर्चा करेंगे। हम जैसे भी कहीं से पता चलता है कि शिक्षा और चिकित्सा की
बड़ी समस्या है तो हम उस जगह जाकर उस समस्या को दूर करने के लिए वहां का सर्वे कराकर वहां जो भी समस्याएं होती है उसका समाधान करते हैं। स्वागत और हमारे प्रिय चेयरमैन अग्रवाल जी का मैं गाँव में आने पर बहुत बहुत स्वागत करता हूँ और जितनी मुझे ग्रीन डॉट ने हेल्प किया हमारे स्कूल के लिए, हमारे बच्चों के लिए, मैं दिल से बहुत बहुत इनका धन्यवाद करता हूँ। और जो बाकी कुछ कार्य रुके हुए हैं उसमें भी हमारी पूरी हेल्प करेंगे हमारे अग्रवाल जी। हमारे कंपनी का उद्देश्य यही है कि समाज के कोई भी काम सामने आए और हमने शिक्षा और स्वास्थ्य के क्षेत्र का हमने बीड़ा उठाया हुआ है कि हमारे पास जो भी 70% होंगे जो भी आएंगे तो हम स्वास्थ्य और शिक्षा पे खर्च करेंगे। वो लेकर के हम काफ़ी काम कर रहे हैं, कई सालों से काम कर रहे हैं हर एक जगह पे। जहाँ से पता लग जाता है या कहीं से जहाँ से ऑफर आती है कि हमारे यहाँ पोजीशन खराब है या स्कूल की खराब है या मेडिकल की खराब है तो उसका सर्वे करके हम वो काम पूरा करने की चेष्टा करते हैं। ये हमारा भविष्य में भी करते हैं। मेरा ऐसा कोई क्राइटेरिया नहीं है कि कोई क्षेत्र संबंधित हो। मैं तो चाह रहा हूँ कि रिमोट एरिया के अंदर जहाँ पर सुविधा नहीं